जय हिंद। आज एपिसोड 7 में शादी का प्रस्ताव। भगत सिंह की दादी जयकौर चाहती थी कि भगत सिंह का विवाह हो जाए। भगत सिंह चूँकि क्रांति का रास्ता पकड़ चुके थे, उनके पिता को भी मालूम था कि भगत सिंह उस रास्ते पर चल पड़ा है जहाँ परिवार का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी उसके पिता की भी इच्छा थी कि वह विवाह करे। पास के ही एक धनी व्यक्ति अपने पुत्री का विवाह का प्रस्ताव लेकर भगत सिंह के यहाँ पहुँचे। बात पक्की हो गई, सगाई की तारीख भी पक्की हो गई। भगत सिंह अंतर्मन से विवाह के लिए तैयार नहीं थे। वह जानते थे कि यह विवाह एक तरह से उनके लिए अन्याय होगा, क्योंकि वो अपने आप को देश के लिए समर्पित कर चुके हैं। वो दुविधा में आ गए। तब उन्होंने क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल से मिले और उनसे सारी बात सुनाई। सचिंद्र सान्याल ने उनकी बातों को सुनकर गहरी सांस लेते हुए बोले, मैं जानता हूँ कि तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो। इस मामले में मैं तुमसे सहमत हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम शादी न करो। बड़ी ही गंभीरतापूर्वक सान्याल बोले। भगत सिंह उनकी बातों को ध्यान से सुनते रहे। आगे सान्याल ने कहा कि यदि तुम शादी कर लोगे तो आगे चलकर तुमसे अधिक काम करने की आशा नहीं रहेगी, और यदि तुम अब घर में रहोगे तो तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। तो मेरी बात मानो, तुम घर छोड़ दो। भगत सिंह जैसे ही इस बात को सुने, उन्हें लगा कि जैसे मुंह मांगा मुराद मिल गई। भगत सिंह भी चाहते थे कि कोई उन्हें सलाह दे दे कि वो घर छोड़ दे और शादी से दूर हटे। वो सीधा जो है सगाई की तारीख से कुछ दिन पहले ही घर छोड़कर निकल गए। अपने पिता सरदार किशन सिंह ने जब मेज में दराज खोली तो उन्हें एक पत्र मिला। उन्होंने पत्र निकाला और वो पढ़े। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापू जी ने मेरे यज्ञों पर्वत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमते वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा को पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ कीजिएगा। आपका ताबेदार भगत सिंह। पिता ने यह पत्र पढ़ा तो समझ गए कि भगत सिंह मुल्क को आज़ाद कराने की राह पर आगे बढ़ गया है। भगत सिंह सीधे कानपुर जा पहुँचे। उन दिनों कानपुर का काम योगेश चंद्र चटर्जी देख रहे थे। भगत सिंह उनसे मिले और बताए गए काम के अनुसार जुट गए। योगेश चंद्र चटर्जी के साथ उस समय श्री अजय घोष, जो बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, श्री सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, जो बाद में कानपुर के प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र प्रताप के जो है संपादक बने, श्री विजय कुमार सिन्हा और श्री बटुकेश्वर दत्त रहते थे। ये सब बंगाली क्रांतिकारी थे। भगत सिंह इन क्रांतिकारी साथियों से मिलकर बड़े ही प्रसन्न हुए, परंतु दल के नेता श्री गणेश चंद्र चटर्जी को यह बात खटक गई कि बंगालियों के बीच सिख युवक की उपस्थिति CID के मन में संदेह पैदा कर सकती है। अतः उन्होंने प्रताप के संपादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी से मुलाकात की और भगत सिंह के ठहरने की समस्या उनके सामने रख दी।